का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक में हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। सबसे पहले ये कंफ्यूजन क्लियर करना कि डिटर्मिनेंट हम लोग सीख रहे क्यों सीख रहे हैं। देखो, डिटर्मिनेंट का एक तो सिंपल सा लॉजिक है कि कभी भी हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, हम लोग सॉल्व करते हैं ना लीनियर इक्वेशन। बहुत सारा मेथड है साइमल्टेनियस मेथड में। तो हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली 4 मेथड सीख चुके हैं। और भी मेथड है जिसको यूज करके हम लोग एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और जितना सारा भी मेथड है उसमें से एक मेथड डिटर्मिनेंट का भी आता है। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट इज वन ऑफ द पॉसिबल वेज बाय विच यू कैन सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन। लेकिन वो जो हम लोग का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का जो मेथड है वो हम लोग चैप्टर का एंड में सीखेंगे। पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल, एक डिटर्मिनेंट दिखता कैसा है। एक डिटर्मिनेंट हमेशा याद रखना कि एक डिटर्मिनेंट बहुत सारा वैल्यूज को एक साथ रो एंड कॉलम में प्लेस करते हैं तो हम लोग का बन जाता है डिटर्मिनेंट। जैसे एग्जांपल, अगर मैं यहां पर लिखा 1 2 3 6 ऐसा लिखा, तो यहां पे हम लोग बेसिकली क्या लिख रहे हैं, वी आर पुटिंग 4 डिफरेंट वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम। तो हम लोग को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी रोज आर देयर। यहां पर ही हम लोग का 2 रो है, 2 कॉलम है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है, स्क्वायर इन द सेंस इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। जैसे यहां पर लिखा 2 रोज 2 कॉलम। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर 1 2 3 4 5 6 इज दिस पॉसिबल। तो यहां पर रोज कितना है, 2 है, कॉलम कितना है, 3 है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं, बिकॉज द नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैच नहीं किया तो वो डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरे को इसको पॉसिबल बनाना हो, या तो मैं इसको 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट कर दूंगा, या तो फिर मैं क्या करूंगा 7 8 9 ऐसे करके इसको 3 क्रॉस 3 बनाऊंगा। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है, इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, एनी कंफ्यूजन एज ऑफ नाउ? अच्छा, तो 2 क्रॉस 2 सर आप दिखा दिए, 3 क्रॉस 3 दिखा दिए। 1 क्रॉस 1 पॉसिबल है क्या? नहीं है। 1 क्रॉस 1 भी पॉसिबल है। कैसा दिखेगा? 1 क्रॉस 1 में एक ही एलिमेंट रहेगा, सिर्फ कोई भी एक एलिमेंट रहा। 1 क्रॉस 1, 1 रो 1 कॉलम, सिंगल एलिमेंट। क्लियर? कंफ्यूजन? अच्छा, तो एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, और जनरली डिटर्मिनेंट को हम लोग डी सिंबल से लिखते हैं या फिर डेल सिंबल से लिखते हैं। या तो डी लिखेंगे या तो डेल लिखेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों ही डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, हम लोग क्या करेंगे, यहां का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, इसको हम लोग इधर से मल्टीप्लाई किया, इधर से ऐसे, तो 1 इंटू 6 कितना होता है, 6 होता है। अब फिर यहां पर ही इस तरह से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, और बीच में माइनस साइन। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे उतरा वो पॉजिटिव लिया, नीचे से ऊपर गया वो नेगेटिव लिया। 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 हो गया। मेरा आंसर हो गया, सिंपल। मैं एक और एग्जांपल ले रहा, जैसे यहां पर लिखा A B C D, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई किया AD, इधर से मल्टीप्लाई किया BC, बीच में माइनस, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। क्लियर? इसको तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल के अक्रॉस पॉजिटिव, सेकेंडरी डायगोनल के अक्रॉस नेगेटिव। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं है? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर 1 क्रॉस 1 को कैसे सॉल्व करें। 2 क्रॉस 2 आप दिखा रहे हैं, देखो 1 क्रॉस 1 इज ऑलरेडी सॉल्व। हाउ? एक ही एलिमेंट है, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, 5 आएगा। बट 3 क्रॉस 3 को कैसे सॉल्व करें? 3 क्रॉस 3 को क्या सॉल्व करने का प्रोसीजर 2 क्रॉस 2 से मैच करता है? थोड़ा सा डिफरेंट है 3 क्रॉस 3 सॉल्व करने का प्रोसीजर, उसको भी देख लेते हैं।
अगर मैं एक 3x3 ले रहा हूं, जैसे मैं इसको मिटा देता 1x1, तो आप लोग के लिए इजी है, 1x1 सिंपल है, सेम वैल्यू आएगा। एक 3x3 को सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि यहां का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको पहले लिख लो 1, फिर इसका रो और कॉलम को भूल जाओ। अगर मैं इसका रो एंड कॉलम को भूल गया तो मेरे पास जो एलिमेंट बचेगा उसको मैं फिर से इसके बगल में लिख दूंगा 5, 6, 8, 9, और ये बन जाएगा एक छोटा सा डिटर्मिनेंट। वो डिटर्मिनेंट बनेगा 2x2 डिटर्मिनेंट। तो कोई भी एलिमेंट को पकड़ा, जैसे यहां 1 था, 1 पकड़ा, उसका रो और उसका कॉलम को मैं भूल गया, जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट बना उसको लेके एक और डिटर्मिनेंट क्रिएट किया, वो हो गया 2x2 डिटर्मिनेंट। क्लियर? फिर से जैसे यहां 2 था, ये 2 एलिमेंट में पकड़ा, पकड़ने के बाद इसका रो और इसका कॉलम को भूल जाऊंगा। मतलब इसका रो और इसका कॉलम अगर भूल गया तो मेरे पास कौन कौन सा एलिमेंट बच रहा है? 4, 7, 6, 9। 4, 7, 6, 9, ये जो एलिमेंट मेरे को मिला इसका भी एक तो डिटर्मिनेंट बना लेते हैं 2x2। इसी तरह से मैं यहां पर 3 लिखूंगा, तो 3 लिखने के बाद 4, 5, 7, 8 मेरे को मिलेगा 4, 5, 7, 8, ये डिटर्मिनेंट बनेगा। इतना तो तक क्लियर है। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि देखो रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट पकड़े, जैसे 1, यहां 1 लिखा, यहां 2 लिखा, यहां 3 लिखा। अब हर एक पोजीशन का इंडिविजुअल साइन होता है, हर एक पोजीशन का खुद का इंडिविजुअल साइन होता है। जैसे एग्जांपल, अगर एक आप 2x2 डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 2x2 डिटर्मिनेंट, तो पहला पोजीशन पॉजिटिव होता है, सेकंड पोजीशन नेगेटिव, यहां नेगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है। और इसी तरह से अगर 3x3 डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो पहला पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन होता है एक 3x3 डिटर्मिनेंट का, ये साइन कन्वेंशन होता है एक 2x2 डिटर्मिनेंट का। तो उस हिसाब से मेरा फर्स्ट पोजीशन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। सेकेंड पोजीशन का साइन क्या होगा? नेगेटिव। थर्ड पोजीशन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। फिर हम लोग जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये वाला पोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग बाहर में 1 लिखे हैं, 1 वैसे ही रहने देंगे। 5 into 9 45 और 6 into 8 48 लिख दिया। -2 जैसे था वैसे ही रहने देंगे। 4 into 9 36, 7 into 6 42 लिख दिया। यहां पर ही 3, 4 into 8 32 और 5 into 7 35 ये भी लिख दिया। 45 minus 48 कितना? -3। -36 minus 42 -6। अभी सब मैं ब्रैकेट में रख रहा, ब्रैकेट बाद में ओपन करूंगा। और यहां पर 32 minus 35 फिर से -3। इसको अगर मैं ओपन करूं तो कितना आएगा? -3। इसको मैं अगर ओपन किया तो कितना आएगा? +12। और इसको मैं लिखूंगा -9। -3 -9 -12 +12, आंसर मेरा आ गया 0। क्लियर? ये प्रोसीजर जो है वो एक 3x3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का प्रोसीजर है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये साइन कन्वेंशन आया कहां से? हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अब साइन कन्वेंशन 2x2, एक 2x2 का साइन कन्वेंशन देखते हैं। अब हम लोग को क्या पता है कि यहां पर ही आपका 2 ठो रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2। क्लियर? और यहां पर 2 ठो कॉलम है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। क्लियर? अच्छा, हर एक पोजीशन का इंडिविजुअल साइन होता है, हम लोग वहां पर लिखेंगे -1 -1 -1 -1। -1 का पावर में क्या आएगा? -1 का पावर में रो प्लस कॉलम आएगा। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में रो है 1, कॉलम है 1, तो 1 + 1 2। इस पोजीशन में रो है 1, कॉलम है 2, 1 + 2 3। इस पोजीशन में 2 + 1 होगा और इस पोजीशन में 2 + 2 होगा। तो -1 का पावर अगर इवन आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो गया,
देखो यहाँ पावर इवन है, यहाँ पावर इवन है, यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया, तो -1 का पावर इवन आया, वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो -1 का पावर कितना हो गया? ऑड। तो मेरे को यहाँ फर्स्ट पोजीशन में पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये एक 2x2 का मेरे को मिल गया। इसी तरह से अगर मैं 3x3 लूं तो मैं बोल सकता हूं कि -1 होल टू द पावर रो प्लस कॉलम। यहां रो का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, यहां कॉलम का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो यहां 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3 आएगा। यहां पर ही 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3 आएगा। यहां 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3 आएगा। नहीं, साइन कन्वेंशन लेने के लिए आप हमेशा -1 ही लेते हैं, तो -1 का पावर इवन आ गया, ठीक। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का एक और क्वेश्चन मेरे से ये पूछा जा सकता है कि सर आप जब 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व किए तो फर्स्ट रो का एलिमेंट को कंसीडर किए थे, सेकेंड रो का एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तब क्या होगा? उससे भी आंसर सेम आएगा। हाँ होता है, लेकिन सिलेबस में नहीं है। 4x4, 5x5 भी होता है, लेकिन वो बीटेक का सिलेबस में रहता है या बीएससी का सिलेबस में रहता है, अभी 12th लेवल तक नहीं लगता है। अब सपोज हम लोग फिर से वही मैथ डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट लिए, इसको हम लोग अब सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट रो का एलिमेंट को कंसीडर करके नहीं सॉल्व कर रहे, सेकेंड रो का एलिमेंट को कंसीडर करके सॉल्व कर रहे। तो लॉजिक सेम है। आप जो एलिमेंट पकड़े, सपोज मैं 4 सेकेंड रो पकड़ा, 4 पकड़ा, उसका रिस्पेक्टिव रो एंड कॉलम को भूल जाऊंगा। अब इसका रिस्पेक्टिव रो एंड कॉलम को भूल गया तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 3 8 9, 2 3 8 9। इसके बाद में फिर 5 को अगर कंसीडर किया, फिर 5 कंसीडर करते वक्त 1 3 7 9, 1 3 7 9, और इसके बाद फिर मैं 6 को कंसीडर किया तो 1 2 7 8। अब इसका रिस्पेक्टिव पोजीशन का साइन, पहला पोजीशन नेगेटिव, -1 होल टू द पावर 3, पहला पोजीशन नेगेटिव क्योंकि आप सेकंड रो में खड़े, सेकंड पोजीशन पॉजिटिव, थर्ड पोजीशन नेगेटिव। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, -4 यहां पर आएगा 18, यहां पर आएगा 24, यहां पर आएगा 9, यहां आएगा 21, यहां आएगा 8 - 14, -4, 18 - 24 -6, ये हो गया -12, और ये हो गया -6, 8 - 14 -6 प्लस 24 -60 प्लस 36, दैट कम्स टू 0 अगेन। तो इसी तरह से हम लोग अगर थर्ड रो को भी कंसीडर करके एक्सपैंड किए तो भी रिजल्ट सेम आएगा। अगर कोई ये पूछा कि सर रो वाइज ही आप क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर कॉलम वाइज एक्सपैंड किए तो क्या होगा? कॉलम वाइज भी एक्सपैंड करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो कॉलम वाइज कैसे एक्सपैंड करेंगे, चलो वो भी दिखा देता हूं। नहीं, वो भी सेम ही रहेगा। कन्वेंशनल साइन में कोई भी टर्न इफेक्ट नहीं आएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। आप बस एलिमेंट पकड़ेंगे कॉलम वाइज। अगर मेरे को फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करना है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट पकड़ूंगा, सेकंड कॉलम के हिसाब से एक्सपैंड करना है सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के हिसाब से एक्सपैंड करना थर्ड कॉलम, और कुछ नहीं, सेम रिजल्ट आएगा। अगर मैं थर्ड कॉलम के हिसाब से एक्सपैंड करूंगा, 3 लूंगा पहले, तो 3 के हिसाब से क्या आएगा? 4 5 7 8, 4 5 7 8। अगर मैं यहां 6 लिया तो क्या आएगा? 1 2 7 8, और अगर 9 लिया तो 1 2 4 5। अब उसका पोजीशन का साइन यहां पर ही पॉजिटिव आता है, यहां नेगेटिव आता है, यहां पॉजिटिव आता है।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 8 जा 32 माइनस 35, 8 माइनस 14, 5 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 14 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 36 माइनस 27, रिजल्ट 0।